साथियों को मेरा नमस्कार। कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया की चर्चा परिचर्चा में शामिल होने के लिए जो आपने समय निकाला उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, कुछ समय से मेरे जहन में एक बात चलती रही कि कायस्थों में ख़ास तौर पे चित्रगुप्त वंशीय जो हिंदी पट्टी प्रदेशों के कायस्थ हैं, अपने पर्व और त्यौहार को लेके कुछ भ्रांतियाँ हैं और उसे दूर करना, उसका निवारण ज़रूरी है ताकि उनके मन में एक मानक सूचना इस विषय पे हो। तो सबसे पहले चलिए हम आपको ले चलते हैं श्री चित्रगुप्त के अवतरण को, जिसको हम चित्रगुप्त जयंती के नाम से भी जानते हैं। जाहिर है कि जयंती का सीधा संबंध उस महापुरुष या उस स्वरूप के जन्म से है, तो इसे हम श्री चित्रगुप्त जयंती के नाम पे से बुलाते हैं। कुछ लोग, चूँकि वो पहली बार प्रकट हुए थे इस सृष्टि के समक्ष, तो इसे प्रकट दिवस भी कहते हैं और कुछ लोग इसे अवतरण दिवस कहते हैं। लेकिन श्री चित्रगुप्त जयंती के नाम से इसे जाना जाना उचित है, क्योंकि ये उनका जन्म दिवस है। ये पहली बार वो हमारे आपके सामने सृष्टि के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ये कब है साथियों? ये चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन पड़ता है और जो चूँकि ये लूनर कैलेंडर का एक डेट है, तो साल दर साल एक फिक्स्ड अंग्रेजी का डेट नहीं होता, वो वेरी कर सकता है। बट मोटे तौर पे ये चैत्र पूर्णिमा अप्रैल के अंत में या मई के महीने में पड़ सकता है। इस साल ये 27 अप्रैल था, अगले साल कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे ये चैत्र माह के पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है ये पर्व। उत्तर भारत में इसको लेके कन्फ्यूजन हो, लेकिन दक्षिण भारत में इसको लेके कन्फ्यूजन नहीं है। वहाँ पे लोग इसको बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं और एक माह का चैत्री पर्व मनाने की परंपरा है वहाँ पे। आप देखेंगे कि यही परंपरा तमिलनाडु के और चित्रगुप्त मंदिरों में भी है। कांचीपुरम मंदिर में तो है ही, उसके अलावा हैदराबाद के मंदिरों में भी ये परंपरा शामिल है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना और कर्नाटका में भी इसी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। चैत्र माह के इम्पोर्टेंस को हमारे जो चंद्रसेनी भाई हैं महाराष्ट्र में, वो भी काफ़ी इसको मान्यता देते हैं और कहीं ना कहीं इसको उनके जहन में भी चित्रगुप्त की पूजा वो नहीं करते, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस को कभी उन्होंने अंडरमाइन नहीं किया। तो उत्तर भारत में चूँकि एक इन्वेजन की हिस्ट्री रही है, हमारी कई स्मृतियाँ लोप हो गई और कॉन्शसनेस में भी काफ़ी फ्रैगमेंटेशन हुआ और इसीलिए ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये प्रकट दिवस है या अवतरण दिवस है या चित्रगुप्त जयंती है। एक मानक शब्द चित्रगुप्त जयंती के नाम से हम इसे जानेंगे तो बेहतर होगा और जो लोग जानकार हैं वो इसे श्री चित्रगुप्त जयंती के नाम से ही जानते हैं। लेकिन प्रकट चूँकि पहली बार हुए तो कुछ लोग इसको प्रकट दिवस मान लेते हैं। 2 बार एक्चुअली पुराणों में जिक्र आता है श्री चित्रगुप्त के अवतरण का। एक बार जब वो पहली बार इस सृष्टि के सामने ब्रह्मा के काया से एक स्वरूप उन्होंने लिया, जिसमें उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में कलम दवात, एक हाथ में वेद, एक हाथ आशीर्वाद देता हुआ और एक हाथ में तलवार। ये उनका जो दैविक स्वरूप है वो देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हम इसलिए कुछ लोग इसे प्रकट दिवस समझते हैं, लेकिन वो प्रकट दिवस दरअसल एक दूसरा डेट है और वो डेट
तब का है जब फिर से श्री चित्रगुप्त इस पृथ्वी पे आते हैं महाभारत काल में, और भीष्म पितामह को वरदान देते हैं इच्छा मृत्यु की। और ये वो समय है जो वो एक शस्त्र भी भीष्म पितामह को देते हैं जिसका इस्तेमाल कर अंत में वो परशुराम का संहार कर पाते हैं। तो ये जो प्रकट दिवस है सेकंड, ये इसका डेट भी अलग है। ये आपको बैसाख के महीने में मनाई जाती है। बैसाख के सप्तमी के दिन इसकी शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन इसको मनाए जाते हैं। इस बार भी हाल में ये मनाया गया, लेकिन कई लोगों ने इसे जयंती कर एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया, इसलिए ये ज़रूरी था कि हम इस बात को आपको बताएं। तो चित्रगुप्त जयंती से हमने शुरुआत की। ये आपको जैसा कि बताया गया चैत्र माह के पूर्णिमा के दिन है। उसके एक महीना बाद बैसाख में पुनः वो आते हैं महाभारत काल में, और इसको प्रकट दिवस के तौर पे हम जानते हैं। और तीसरा ऑफ कोर्स जो बहुत सबके बीच में पॉपुलर है वो है कलम दवात पूजा, जो कार्तिक द्वितीया यानी दिवाली के एक दिन छोड़कर मनाया जाता है। कार्तिक द्वितीया वो दिन है जब ये कहानी जुड़ी हुई है दो कथाओं से। पहली कथा है जो कि यम और यमुना की रिश्ते, जो भाई बहन का रिश्ता है, उसकी कथा है। यमुना अपने भाई यमदेव को यमपुरी से न्योता देती हैं भोजन पे, और उस क्रम में वो एक पूजा अनुष्ठान आयोजित करती हैं जिसमें वो अपने भाई यमदेव की भी पूजा करती हैं और श्री चित्रगुप्त की भी पूजा करती हैं। और इसे लोग बाद में कलम दवात से जोड़कर देखने लगे, कलम दवात पूजा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग और भी कथा जुड़ी हुई है, और मान्यता ये है कि जब श्री राम वापस अयोध्या आए तो उनका राज्याभिषेक आयोजित किया गया। राज्याभिषेक में निमंत्रण देने का जो काम है वो मुनि वशिष्ठ को दिया गया। अपने व्यस्तताओं के कारण कहीं ना कहीं उनसे एक चूक हुई और मुनि वशिष्ठ ने श्री चित्रगुप्त को निमंत्रण नहीं भेजा। श्री राम के प्रिय होने के कारण जब उनको ख्याल आया कि यहाँ पर बाकी लोग हैं और श्री चित्रगुप्त नहीं हैं, तो उन्होंने ये बात मुनि वशिष्ठ से पूछा, तो वो शर्मिंदा हुए और तुरंत आनन फानन में उन्होंने निमंत्रण भेजा। पाश्चाताप के लिए एक यज्ञ भी आयोजित किया और वो तुरंत वहाँ से कहीं ना कहीं उठ के ये आए, श्री चित्रगुप्त आए। और कहा जाता है कि कलम दवात छोड़ के वो आनन फानन में आ गए। तो कलम छोड़ने की वो जो परंपरा है कायस्थों में 24 घंटे की कलम दवात की पूजा के बाद, उसका इस कथा से लिंक है। सो दो कथाएं हैं। एक कथा में यम को आमंत्रित करती हैं यमुना, और चित्रगुप्त जी को भी वो पूजा अनुष्ठान में शामिल करती हैं। और दूसरी कथा है जो मैंने बताया राम के राज्याभिषेक की। तीन कथाओं के अलावा चौथी इंटरेस्टिंग ये तीन पर्वों के अलावा जो चौथा इम्पॉर्टेंट पर्व है वो है नाग पंचमी का। मान्यता ये है कि कायस्थों का जो ननिहाल है वो नाग वंश है, और ये भी मान्यता है कि जो श्री चित्रगुप्त के 12 बच्चे हुए उन सब की शादी नागवंश में ही हुई। लेकिन ये पाठ कथा है, अगर आप श्री चित्रगुप्त के जनरेशन में भी देखेंगे तो उनकी 2 शादियों में एक शादी का डायरेक्ट रिश्ता नागवंश से आपको मिलेगा। नाग पंचमी इसीलिए कायस्थों में नाग को न मारने की परंपरा है, और उस दिन उसका पूजा किया जाता है श्रावण के महीने में। और पूरे भारत में कायस्थ इसको बड़े श्रद्धा से करते हैं, बाकी लोग तो करते ही हैं।
और कहीं ना कहीं इसकी कथा बासुकी नाग बासुकी से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये कथा शिव से जुड़ी हुई है, और एक अपने आप में ये बड़ी कथा का स्वरूप लेती है। इनके अलावा जो माइनर और या इनडायरेक्ट जुड़ाव है कायस्थों का पर्व त्योहारों से, जाहिर है कि सूर्य की का रिश्ता चित्रगुप्त से है, तो सूर्य से जुड़ी हुई जो भी पर्व त्यौहार हैं वो कायस्थों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सूर्य का श्री चित्रगुप्त का रिश्ता दुर्गा से है, तो नवरात्रे, दुर्गा पूजा या उससे जो जुड़ी हुई अ, अ, पर्व का आयोजन होता है पूरे भारत में, उसका रिश्ता भी कायस्थों से उतना ही है। तो दोस्तों, ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में कन्फ्यूजन ना हो कि अ, श्री चित्रगुप्त जयंती कब है, प्रकट दिवस कब है, नाग पंचमी का क्या महत्व है। सूर्य और दुर्गा के साथ कायस्थों के रिश्ते के कारण उन पर्वों को भी कायस्थ बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर आता हूँ आपके पास एक नए मुद्दे को लेकर, कायस्थों से जुड़ी हुई। नमस्कार, धन्यवाद।